हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनाहा के बारे में पढ़ेंगे। जब अमाशय में आम रस अथवा पक्वाशय में पूरी क्रमशः संचित हो जाते हैं तब अपान वायु की विकृति से उनकी प्रवृत्ति उचित प्रकार से नहीं हो पाती, अर्थात वे कोष के बाहर नहीं निकल पाते, तब अनाह रोग की उत्पत्ति। अनाह मतलब एक तरीके सिंपल भाषा में पेट का फूलना। अनाह माने पेट का फूलना, ठीक है। इसके निदान क्या हो सकते हैं? कटुतिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्यों के सेवन से। कटुतिक्त कषाय रस प्रधान करोगे तो वात की वृद्धि होगी तो पेट फूल जाएगा, ठीक है। रुक्ष अन्नपान सेवन से, आधारणीय बेगों को धारण करने से, श्रम नहीं करने, मतलब खाली घर पे पड़े हुए रहते हो तो उसकी वजह से हो सकता है। संप्राप्ति निदानों के सेवन से बहुत प्रकोपित होकर अपान वायु तथा मल आदि वेगों का विधारण करके जिससे अनाह की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष कौन सा है? अपान वायु है। दोष क्या? अपक्व अन्न रस और पुरीश स्रोतस, अन्नवास स्रोतस और पुरीशवास स्रोतस बॉल्ड होता है। अधिष्ठान अमाशय अपक्वास है। लक्षण क्या हुए? रोग हो सकता है, शरीर में गौरवता आ जाएगी, मतलब शरीर भारी भारी लगेगा, उद्गार अवरोध, डकार लेने में ऐसा लगेगा डकार नहीं ले पाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। बेचैनी दिखाई पड़ेगी आपको। भेद इसके कैसे? अमाशयोत्थ पक्वाशयोत्थ, ठीक है। अमाशय रसजन्य अनाह के में तृष्णा प्रतिसाय, पक्वाशय में शरीर घात गौरव आदि, अमाशय शूल देखने को मिला। पक्वाशयोत्थ पुरीश अनाह के बारे में, इसमें कटी तथा पृष्ठ की स्तब्धता, मलमूत्र में अवरोध, मलमूत्र का अवरोध, शूल, मूर्छा, पुरीश वमन, श्यावकृष्टता, अल्सर आदि, ठीक है। हम लोग इसका मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जितना हम लोगों ने पूरा कवर किया, जैसे अनाह और अटोक के बारे में जो हमने पढ़ा, उसका मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ अ सिम्टम्स नॉट अ डिजीज, इट इज़ एन इनफ्रीक्वेंट बाउल मोमेंट फॉर यूजली लेस दैन 3 स्टूल्स पर वीक। अगर आपको हफ्ते में 3 स्टूल्स से कम हो रहे हैं, हफ्ते में कितने हो रहे हैं? यूजली लेस दैन, हफ्ते में मतलब आप 3 बार हल्के होने के लिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। पेशेंट में कंप्लेन ऑफ सॉर्टिंग अ सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब पेशेंट बोलेगा हफ्ते में 3 बार जाते हैं तो हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी पेट पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके की कंप्लेन कर सकता है। तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण हो सकता है लाइफ स्टाइल, मतलब वो बिना फाइबर खाना खा रहे हो, पानी कम पी रहा हो या एक्सरसाइज कम कर रहा हो, ड्रग कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहा हो तो दवाइयों की वजह से भी हो जाता है प्रॉब्लम। डिप्रेशन हो, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड बढ़ा हुआ हो, हाइपो मतलब थायराइड कम हुआ हो, T3 या T4 लेवल गिरा हुआ हो, ठीक है। डायबिटीज़, इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है, फीचर या पाइल्स में भी अधिकतर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पूरा जो जहाँ से मल निकलता है वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से मल बहुत निकालने में परेशानी होती है और पेन भी होता है साथ में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हमने देखने मिला? हार्ड स्टूल, पेन इन एब्डोमेन, पेन इन बाउल मूवमेंट, ठीक है। वाटरी सप्लाई टू इंटेस्टाइन गेट मार्क्ड बाई कोलेस्ट्रॉल, यानी यहाँ पर क्या होना, जब वो मल को त्याग करेगा या बाउल मूवमेंट करेगा तब उसको दर्द होगा, नहीं त्याग करेगा तब भी दर्द होगा, और हार्ड मतलब स्टूल जो होगा वो नॉर्मली हार्ड होगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।